इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4। तो हमें क्या दिया है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हमें 4 दिया है। तो हमें क्या पूछा है, तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ 4 एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू हमें बताना है। तो हमें क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, अगर हम कोई भी अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं और डिटर्मिनेंट में के टाइम्स ऑफ ए कोई मैट्रिक्स हमें डिटर्मिनेंट दिया है, मैट्रिक्स दिया है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाता है कि जो भी ए का ऑर्डर है, तो ए का ऑर्डर कितना है 2, तो यानी कि k रेस टू 2 की पावर में ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में, हमारे केस में जो तो एक प्रॉपर्टी हम ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ 4 एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये जो 4 बाहर आएगा, ये 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। एंड जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, तो जो एडजॉइंट ऑफ ए है, यानी कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू पावर n-1। तो यहाँ एग्जैक्टली पावर कितना है हमारे पास, तो ये पावर हमारे पास 2 का है। तो अगर ये पावर हमारा 2 का है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2-1। तो ये अगर 2-1 हो गया तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का अंदर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये 4 रेस टू पावर 1 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। और बाहर मल्टीप्लिकेशन में कितना है उसके, तो 16 है, तो ये 16 मल्टीप्लाइड बाई ये 4, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 64 आंसर देना चाहिए। तो ये हमारा 64 आंसर इधर लिखा है। तो हमने दो प्रॉपर्टीज़ क्या यूज़ की है, अगर डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट अगर बाहर निकालेंगे तो जितनी भी मैट्रिक्स की ऑर्डर है उतनी पावर लेके बाहर आता है। और जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है, तो ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए है, तो अगर उसका अगर डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेस टू n-1, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है।